हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ये एमएससी का पार्ट 1 का सिलेबस है। टोटल एमएससी में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो पहले और दूसरे ईयर में पढ़ाए जाते हैं। और टोटल 4 सेमिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड सेमिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में टोटल 2 सेमिस्टर होते हैं। पहला सेमिस्टर दिवाली के पहले हो जाता है और दूसरा सेमिस्टर दिवाली के बाद, जो अप्रैल और मई में जो पेपर होता है वो सेकेंड सेमिस्टर होता है। और इसका जो प्रोग्राम है वो मास्टर ऑफ साइंस है, कोर्स है केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसमें कौन से बुक यूज़ होंगे, कौन से रेफरेंस होंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेमिस्टर 2 दिख रहा है, उसका कोड भी दिया है आपको। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री पेपर 3, ये पेपर 3 है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंशन किया है। ठीक है, और इसके लिए टोटल 4 क्रेडिट है। और यूनिट वन में आपको कौन कौन से टॉपिक है देख सकते हैं यहाँ पे। तो यूनिट 1 में आपको यहाँ पे अल्काइलेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इंटरमीडिएट, ठीक है, इसके लिए आपको 7 लेक्चर दिए गए हैं यूनिट 1 में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे लगभग 5 टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है 1.2 रिएक्शन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफिलिक विद द कार्बोनिल ग्रुप। इसके लिए आपको टोटल 8 लेक्चर दिए हैं। तो 8 और 7 टोटल कितने हो गए, 15 लेक्चर हैं। ठीक है, इसके लिए यूनिट 1 के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट 2 दिख रहा है और इसके लिए रेफरेंस बुक भी दिया है 1 से 11। तो हम लोग रेफरेंस बुक आपको नीचे दिखाएंगे। तो यूनिट 2 के लिए आपको 15 लेक्चर दिया है, जिसमें आपको पहला टॉपिक है रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। फिर कौन से कॉन्क्रीट रिएजेंट देखने को मिलेगा, रीअरेंजमेंट। उसके बाद कैटायोनिक रीअरेंजमेंट, फिर एनियोनिक रीअरेंजमेंट, यानी कटायन मतलब ये हो गया पॉजिटिव और अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, दोनों का आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए भी रेफरेंस दिया है 19 से 22 तक। तो ये भी हम आपको नीचे बताएंगे। उसके बाद है यूनिट 3, जिसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 7 लेक्चर मेंशन किया है यूनिवर्सिटी द्वारा। और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इंट्रोडक्शन ऑफ FMO। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ FMO कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ UV एंड द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारा 3.2 है, जिसमें जो यूनिट 3 है उसके अंदर जो पहला 3.1 है उसके लिए 7 लेक्चर है, और 3.2 है उसके लिए टोटल 8 लेक्चर है। यानी यहाँ पे भी टोटल 15 लेक्चर आपको दिए गए हैं। और यूनिट 3.2 में आपको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेगा, फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पे यूनिट 4, जिसके अंदर आपको टोटल 15 लेक्चर दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको मेंशन किया है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसके अंदर है आपको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यहाँ पे 30C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल आर द कंबाइन यूज ऑफ अवर स्पेक्ट्रल टेक्निक। ठीक है, और इसके लिए भी यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक मेंशन किया है 13 से 18 के बीच में। तो हम लोग अभी रेफरेंस बुक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक दिया गया है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से नोट कर ले। मैं इसको धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकंड एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर थर्ड मार्च एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिफ्थ एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर सिक्स्थ एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म, सेवन्थ है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, एट्थ है राइटिंग रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, टेंथ है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेवेंथ है मैकेनिज्म इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्वेल्थ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, 13th है इंट्रोडक्शन टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी, 14th है स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और 15th है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, 16th है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और 17th है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और 18th है और स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 19th है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और 20th है रिएक्शन रीअरेंजमेंट एंड द रिएजेंट। उसके बाद 21 है नेम रिएक्शन, और 22 है नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये बुक आपको भले ही नाम आपको यहाँ पे सेम देखने के लिए मिले, लेकिन जो इसके पब्लिकेशन है, जो इसके ऑथर है वो अलग अलग हैं। तो आप ऑथर और पब्लिकेशन के हिसाब से बुक को रेफ़र कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, 13 से 18, फिर ऊपर कुछ और। तो इस तरह से आप यहाँ से आप बुक चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत से वेबसाइट होते हैं वो फ्री में आपको देते हैं बुक, और आप चाहे तो लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये रहा हमारा रेफरेंस बुक। अभी हम बात करते हैं जो सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर 2 दिख रहा है, कोर्स का कोड दिख रहा है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, ठीक है। और इसके लिए टोटल 2 क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर यूजिंग द माइक्रो स्केल टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो स्केल टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रो स्केल टेक्निक में हमें टोटल 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। उसके बाद यहाँ पे नीचे है मिनिमम 3 मिक्सचर फ्रॉम ईच टाइप एंड द टोटल ऑफ द 10 मिक्सचर आर एक्सपेक्टेड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 आपको एक्सपेरिमेंट दिखने मिल रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, 3 कोई भी मिक्सचर लेना है, ठीक है। 3 अलग अलग मिक्सचर से करना है। तो यहाँ पे टोटल आपको 10 प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे शायद लगभग 4 हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। एक तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल लिक्विड लेना है और यहाँ पे वाटर सोल्यूबल और इन द सॉलिड नॉन वोलेटाइल। तो इस तरह से शायद हो सकता है सोल्यूबल भी है और इनसोल्यूबल भी है। तो यहाँ पे टोटल लगता है 4 एक्सपेरिमेंट हो सकता है और इसके लिए 2 क्रेडिट दिए गए हैं। और साथ में इसके लिए जो हैंडबुक है वो हैंडबुक आप हिमालय पब्लिकेशन का परचेस कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये सब एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।